हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि हम लोगों ने अभी तक सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय में प्राचीन इतिहास में किन किन टॉपिक किन किन पाठों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे का जो है, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि हम लोगों को इसी क्रम में पढ़ना है, तो उसी क्रम के अनुसार हम लोगों को आज की क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखना है, समझना है और उसको अच्छे से पढ़ के समझ के नोट्स बना लेना है और आगे की परीक्षाओं में उसका उपयोग करना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने देखिए पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अपने देश में आर्यों के आगमन के पश्चात वैदिक सभ्यता प्रचलन में आई। ठीक है, वैदिक सभ्यता प्रचलन में जब आई तो उस समय अपने देश में हिंदू धर्म से संबंधित कर्मकांड, आडंबर, पाखंड, इन सब का बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया। ये समाज में बहुत तीव्र रूप से फैल गए, तो जिसका धीरे धीरे विरोध होने लगा। ठीक है, तो इनका विरोध दो तरीके से हुआ। एक कैसे हुआ कि उपनिषदों के माध्यम से हुआ, यानी उपनिषद लिखने जाने शुरू हुए और उपनिषदों में इनकी आलोचना की गई। ठीक है, और दूसरा तरीका था कि दो महान पुरुषों के द्वारा धर्म से संबंधित, सुधार से संबंधित आंदोलन चलाया गया और उसमें हिंदू धर्म में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, जितने भी आडंबर थे, जितने भी पाखंड थे, उन सबका खुल के विरोध किया। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि ये धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे ये किनके द्वारा शुरू की गए और इनकी क्या महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए, जैसे आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो ये धार्मिक आंदोलन जो है कब चलाए गए? उत्तर वैदिक सभ्यता के पश्चात, यानी उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतिम चरण में, जब यह सभ्यता अपने पतन के कगार पे थी तब ये चलाए गए। ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समय धार्मिक कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए थे, पाखंड का समावेश हो गया था। ठीक है, आडंबर बहुत ज्यादा अपनाए जाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद अंधविश्वास ये भी बढ़ गया था। फिर जादू टोना ये भी समाज में बहुत ज्यादा फैल रहा था। फिर उसके बाद भूत प्रेत, ठीक है, उसके बाद आत्मा, परमात्मा, ठीक है, फिर उसके बाद पुनर्जन्म, मोक्ष, ये सारी चीजें जो है इस काल में बहुत ज्यादा फैल गई। ठीक है, तो इन्हीं सब का विरोध होने लगा समाज में, जिस विरोध के फलस्वरूप अपने देश में दो नए धर्मों का उदय हुआ, जन्म हुआ, और वो दो नए धर्म क्या थे? जैन और बौद्ध। ठीक है, जैन और बौद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे उनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जो थे इन दोनों धर्मों के प्रवर्तक कहे जाते हैं और अपने देश में धार्मिक सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण सुधारक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको एक एक करके अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो धार्मिक आंदोलन कब चलाए गए थे?
मैंने कहा उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतिम चरण में, यानी मैंने जो आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक यह सभ्यता चलन में थी। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो गई, जिसके वजह से इसमें सुधार शुरू हुए। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भारतीय सांस्कृतिक स्थान में प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, उपनिषदों ने वैदिक कर्मकांडी परंपरा की आलोचना करते हुए जीवन के दुख द्वंद्वों को दूर करने के लिए नई मोक्ष विधि का पता लगाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया। ठीक है, इससे नए विचारों एवं दार्शनिक सिद्धांतों का ऐसा अभिप्रेरक वातावरण बना जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक पंथों एवं संप्रदायों की नींव, यानी दो तरह से सुधार हो गए। एक क्या हुआ कि उपनिषदों की रचना शुरू हो गई। ठीक है, और इन उपनिषदों में इस प्रकार के कर्मकांडों का, इस प्रकार के वाह्य आडंबरों का बहुत विरोध किया गया, जिसके वजह से अपने देश में एक से अधिक धर्मों का उत्थान हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ ही दो महत्वपूर्ण धर्म, जिसका मैंने अभी नाम बताया आप लोगों को कि बौद्ध और जैन धर्म का भी उत्थान हुआ। ठीक है, तो इन्हीं दो धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्लास है आज की है, क्योंकि हमको इन्हीं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना है। इसके साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे संप्रदाय या धर्म रहेंगे जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, लेकिन सबसे पहले हमको किसको करना है? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से। ठीक, तो देखिए देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित दीर्घ निकाय में, ठीक है, श्रामण फल सूत्र में 6 श्रामणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें देखिए किसका किसका वर्णन है? महावीर स्वामी का, जिनको निगंठनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, उसी प्रकार देखिए संजय वेल्लठी पुत्र का वर्णन किया गया। ये कैसे व्यक्ति थे? संदेहवादी थे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पाकुद कच्चायन का वर्णन है, ये नियतिवादी थे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अजित केश कंबलिन का वर्णन है, ये भौतिकतावादी थे, यानी ये भौतिकता में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, ये नियति में विश्वास करते थे। इनके कहना था कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, जो नियति है वही होगा, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और ये संदेह करते थे, संदेहवादी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मखली पुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, वो नियतिवादी थे। उनका कहना था कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में जन्म हुआ है तो आप अपना कर्म करते रहिए, जो भाग्य में लिखा रहेगा, जो नियति में रहेगा वही होके रहेगा, आपको व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना केवल कर्म करिए। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए घोर अक्रियवादी जो थे वो थे पूरन कश्यप। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों का उत्तर वैदिक काल के अंत में उत्थान हुआ, उत्पन्न हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण है वो है जैन धर्म। ठीक, जैन का देखिए जैसे शाब्दिक अर्थ होता है जिन, जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, तो विजेता किस पर? अपने इंद्रियों पर, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसी को क्या कहा जाता है? जैन। देखिए जैन शब्द जिन से बना है, जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जिन महावीर स्वामी की एक उपाधि है जो कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्हें दी गई, यानी जिन की उपाधि किसे मिली थी? महावीर स्वामी को। कब मिली थी? जब इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी, यानी जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर देखिए जिन के अनुयायी ही आगे चलकर जैन कहलाए, यानी शुरू में इन्हें जिन कहा गया था महावीर स्वामी को, बाद में इनके जो समर्थक बने, जो अनुयायी बने,
उन्हें ही क्या कहा गया, जैन कहा गया। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभनाथ थे। ठीक है, यानी इस धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभनाथ थे। ठीक है, इसके बाद इस धर्म में 23 तीर्थंकर और हुए और टोटल मिला के संख्या कितनी हुई, 24 हो गए। ठीक है, देखिए अब इनमें सभी के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उनका नाम देख लेंगे, लेकिन इसमें जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेंगे। देखिए कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, काशी के रहने। इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, यानी ये हमारे वाराणसी जिले के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम क्या था, वामा देवी था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। ठीक है, जन्मस्थली मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया। इनकी मृत्यु स्थली कहाँ थी, सम्मेद पर्वत पे। ठीक है, ये सम्मेद पर्वत कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, फिर देखिए जैन ग्रंथों में इनका कुछ नाम है, जैसे नाम क्या, देखिए पूरी सादानी यानी महान पुरुष। उसके बाद देखिए स्त्री संघ की समकालीन अध्यक्षा। ठीक है, पुष्प चूला प्रतिपादन, इन्होंने देखिए स्त्री संघ की जो समकालीन अध्यक्षता उस समय की थी, कौन थी, पुष्प चूला। यानी इनके समय में जो इनके अनुयायी थे वो कुछ महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे। तो पुरुषों के तो ये थे, लेकिन महिलाओं की जो अध्यक्षता थी वो कौन थी, पुष्पचूला नामक महिला थी, यानी इनकी अनुयायी थी। उसके बाद देखिए इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसको कहा जाता है चातुर्याम सिद्धांत। ठीक है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे कि सत्य, चातुर्याम सिद्धांत में देखिए 4 बातें हैं महत्वपूर्ण, जिसमें पहला क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, अहिंसा है। ठीक है, तीसरा क्या है, अस्तेय है। और चौथा क्या है, अपरिग्रह है। ठीक है, यहाँ सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब किसी के साथ अहिंसा नहीं करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना। बाद में इसी में देखिए एक 5वां विचार जोड़ा गया था, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, और वो क्या था, लास्ट में ब्रह्मचर्य। 5वां था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये थे किसके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं जो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, जिसको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा भी मैंने बता दिया ये 4 सत्य थे। ठीक है, देखिए सदैव सच बोलना, हिंसा से परहेज, चोरी नहीं करना, संपत्ति संग्रह नहीं करना। ठीक है, अब देखिए जैसा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों में बताया गया है, कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों में इनकी जन्म तिथि आगे पीछे बताई जाती है, तो इस प्रकार की जन्म तिथि को पूर्णतः सही नहीं भी माना जा सकता है। तो इसके लिए देखिए जैसे एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है कि कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आधुनिक वैशाली जिले में कुंडग्राम नामक स्थान। वैशाली जिला वर्तमान में बिहार की एक महत्वपूर्ण शहर है, यानी जिला है, और वहीं पर हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या, देखिए सिद्धार्थ था। ठीक है, और वो क्या थे, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इसका मतलब कि महावीर स्वामी का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। ठीक, इनकी माता का नाम क्या था, देखिए त्रिशला, यानी दूसरा नाम इनका विदेह दत्ता भी मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इनकी जो माँ थी वैशाली के जो लिच्छवी शासक थे, उनके नाम से देखिए क्या था, चेटक, उन्हीं की ये बहन थी। यानी वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन थी, इनकी माता। ठीक, इनकी बहन का नाम था सुदर्शना, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा।
ठीक है। और इनकी पत्नी जो थी वह भी एक राजघराने से संबंधित थी, और देखिए क्या थी वो, पुंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या, यानी यह भी एक राजघराने से संबंधित थे, इनकी माता भी संबंधित थी और इनकी पत्नी भी संबंधित थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था, देखिए अरोज्या या प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना नाम आपको किताबों में मिलता है, ठीक है। इनके दामाद जो थे वो थे जामाली, और किसके पुत्र थे, सुदर्शना के, यानी जो इनकी बहन सुदर्शना थी उन्हीं के पुत्र से इनकी पुत्री का विवाह हुआ, ठीक। फिर देखिए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे तो संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म प्रसिद्ध कब हुआ, महावीर स्वामी की, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग कर दिया था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। देखिए इन्होंने कितने वर्ष तक कठिन तपस्या की थी, 12 वर्ष, ठीक है। देखिए इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कैवल्य की संज्ञा दी जाती है। कहाँ पे हुई थी, जृंभिक ग्राम के समीप हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी, तो ऋजु पालिका नदी के तट पर हुई थी। कौन सा वृक्ष था, तो शाल का वृक्ष, ठीक है। ये सब चीजें परीक्षाओं में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, जाएंगी, इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए, सब सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। फिर देखिए जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब इनको कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाने लगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर, देखिए इनका कुछ नए नए नाम आए। क्या नाम था, केवलिन, अरहत, जिन तथा निर्ग्रह, ठीक है। ये इनके प्रमुख नाम थे। कब, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक। इन्होंने देखिए अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में, बराकर नदी के तट। राजगृह कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। इसका वर्तमान नाम क्या है, राजगीर, ठीक। इनके जो प्रथम शिष्य थे इनके दामाद ही थे, जामाली इनके प्रथम शिष्य थे। उसके बाद में देखिए चातुर्याम सिद्धांत जो था पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था, इसमें ही इन्होंने 5वां सिद्धांत जोड़ा था, वो क्या था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको कहा जाता है अनेकांतवाद या स्यादवाद, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है और कर्म भी मनुष्य के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी आप जैसा कर्म करोगे आपको उसी प्रकार का जन्म मिलेगा, ठीक। इनकी जो प्रथम शिष्या थी कौन थी, चंदना थी, यानी यह कहाँ की थी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, यानी चंपा नामक महाजनपद के जो राजा थे उन्हीं की पुत्री थी जो प्रथम शिष्या थी। और प्रथम शिष्य कौन थे, इनके दामाद जामाली, ठीक। इनकी मृत्यु देखिए कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी, यानी पहला उपदेश भी राजगृह में ही दिया था और मृत्यु भी कहाँ हुई थी, राजगृह के आसपास ही एक स्थान है जिसका नाम है पावापुर, ठीक है। ये किसके विषय में था, महावीर स्वामी। अब देखिए महावीर स्वामी से संबंधित यानी जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं कि जैन धर्म से संबंधित 2 संगीतियां हुई थी, यानी 2 सम्मेलन हुए थे। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको देख लेना बहुत जरूरी है। जैन धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, और ये हुई कब थी, 300 से लेकर 298 ईसा पूर्व के, ठीक है। इसके भी लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि जैन धर्म के 2 महान वो थे, ऋषि थे, 2 महान समर्थक थे, एक स्थूलभद्र थे और दूसरे भद्रबाहु थे, ठीक है। और कहा जाता है कि जब
पाटलिपुत्र में यानी बिहार में भयंकर बाढ़ आई, भयंकर आपदा आई, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ बिहार छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और स्थूलभद्र यही रह गए। ठीक है, तो इन्होंने ही अपनी अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया था और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा सम्मेलन हुआ था वर्तमान गुजरात राज्य के वल्लभी नामक स्थान पर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी क्षमा श्रवण। ये कब हुआ था? 512 ईस्वी। ठीक है, और ये कैसे थे? ये श्वेतांबर आचार्य। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि श्वेतांबर दिगंबर कौन कहलाए। ठीक है, तो श्वेतांबर दिगंबर कौन कहलाए, किनको कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहां से आ गए, सारी चीजें मैं आपको बताऊं। पहले देखिए जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर, जैसे जिनको हम लोग जानते हैं 24 थे। ठीक है, कौन कौन थे? पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, शुभविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपूज्य। देखिए 13वें थे विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ। ठीक है, उसके बाद 19वें मल्लीनाथ। इनको कहा जाता है कि ये महिला थी। ठीक है, 20वें थे मुनि सुब्रतनाथ, 21वें नेमिनाथ। ठीक है, 22वां अरिष्ट नेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ठीक, ये 24 तीर्थंकर थे। देखिए और जैसे देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो भद्रबाहु के समर्थक थे उनको कहा गया, और दिगंबर जो लोग होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। वो अपना वस्त्र किसको मानते हैं? आसमान यानी अंबर के नीचे, यानी उनका वस्त्र क्या होता है? अंबर यानी आकाश। ठीक है, और जो श्वेतांबर होते हैं वे श्वेत कलर का, श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और वो किसके समर्थक थे? स्थूल भद्र। ठीक है, तो ये दोनों लोग दो तरीके से रहते थे जिसके वजह से इनका विभाजन हो गया था। ठीक है, ये दोनों लोग उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक प्रथा को अपनाते हैं, अपनाते थे। जो दिगंबर लोग जिस प्रथा को अपनाते थे उसको कहा जाता था सल्लेखना, श्वेतांबर लोग जिसको अपनाते थे उसे कहा जाता है शंखारा प्रथा। ठीक है, यह जैनियों में एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा है जिसमें अन्न जल त्याग कर जो संत होते हैं वो अपना जीवन को त्याग देते हैं और वो कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, देखिए तो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण त्रिरत्न है। क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है सच्चा, है ना, उचित। तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होनी चाहिए और सम्यक चरित्र होना। सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चरित्र। ठीक, अब देखिए कुछ जो तीर्थंकर थे उनसे संबंधित कुछ उनके प्रतीक चिन्ह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? सिंह है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ऋषभनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? बैल है। उसी प्रकार देखिए हाथी किसका प्रतीक है? अजीतनाथ का। शंभवनाथ का प्रतीक क्या है? अश्व है। ठीक है, पद्म प्रभु का क्या है? कमल है।
सुपार्श्वनाथ का क्या है? स्वास्तिक है। मल्लीनाथ का कलश है। नेमिनाथ का नीलकमल है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इनका शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प फण है। यानी इतने जो थे इन सभी लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, देखिए नेमिनाथ को ऋग्वेद में उल्लिखित अरिष्ट नेमि का अन्य नाम कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि नाम के व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, महात्मा संत का उल्लेख हुआ है, वो वास्तव में कौन थे? नेमिनाथ का ही उल्लेख किया गया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखा? जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बात। ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा कि दिगंबर जैन जो थे किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के। ठीक है, और श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के। किसके थे? स्थूलभद्र। ठीक है, ये लोग जो होते थे निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, इनकी पहचान है। ये दोनों लोग ही जैन धर्म से ही संबंधित है, लेकिन इनका दो भागों में विभाजन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जाने। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म भारत की श्रावण परंपरा का प्रतिनिधि है, जिसमें मानव की भौतिक एवं दार्शनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, एडविन अर्नॉल्ड नामक एक ठीक है, एडविन अर्नॉल्ड नामक एक महान लेखक थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका किताब का नाम था लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो उसी पुस्तक में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे एशिया के प्रकाश थे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी के जन्म के बारे में, अब उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का भी जन्म तिथि जो है वो विवादित है 100 वर्ष पहले। एनसीईआरटी की किताबों में इसी प्रकार की है। फिर भी देखिए इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म स्थान कहां पर है? लुम्बिनी यानी नेपाल। देखने से पता चलता है कि महावीर स्वामी और महावीर जैन के जो संस्थापक थे वो और महात्मा बुद्ध दोनों लोग समकालीन थे, यानी इनकी आयु में थोड़ा बहुत अंतर था। ठीक है, देखिए जन्म स्थान लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कोली गणराज्य से संबंधित। इनका लालन पालन कौन किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद कुछ समय के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, और इनका गोत्र जो था वो गौतम। इनके बारे में जब आप लाइट ऑफ एशिया पुस्तक पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद जो है किताब के रूप में उपलब्ध है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे तो क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, और इनकी माता, इन दोनों लोगों को कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो बहुत दिनों के बाद इन्हें संतान गर्भ में पल रही थी। तो उसमें कुछ महान ऋषियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि आपकी ये जो संतान जन्म लेने वाली है, यह आपके राजमहल को त्याग कर बहुत बड़ा काम करने के लिए समाज में जन्म लेगी। ठीक है, ये आपके पास नहीं रहेगी, ये ईश्वर का वरदान है, इसे बहुत बड़े बड़े काम करना। जब ये बात उनको पता चली
तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने इनका जन्म होने के बाद इनको हर समय महल में ही रखा, सारी सुख सुविधाएं प्रदान की, ये बाहर के जनजीवन से जुड़ न पाए। लेकिन इनकी हमेशा इच्छा होती थी कि राजमहल के बाहर का जनजीवन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो राजमहल के थे उनको कहा कि मुझे बाहर का दृश्य दिखाया जाए, ठीक है। लेकिन वो राजा के डर से इनको बाहर नहीं ले जाते थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन इनको बाहर ले जाया गया और जब यह बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद इनको वहां पे कुछ बाहर की चीजें दिखती हैं और जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि अब मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। और फिर वो एक दिन अपनी पत्नी को रात में सोते हुए छोड़कर, उनका छोटा सा बालक भी था, और इन दोनों लोगों को छोड़कर वह क्या कर दिया, अपना राजमहल छोड़कर सन्यासी बन गए, ठीक है। और वो फिर इसी प्रकार से सन्यासी जीवन जीते हुए धीरे 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 कहाँ पहुंच गए, गया में पहुंच गए, ठीक है। गया में इस समय बोध गया नामक एक स्थान था, वहां पे पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने कठोर तपस्या की और 6 वर्ष के पश्चात इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो ये जो बातें मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक में मिल जाए, ठीक है। तो ये बातें थी किसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। देखिए इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक। जैसे देखिए, जब महात्मा बुद्ध जब अपनी मां के गर्भ में थे तो उनके लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, हाथी का। ये सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब वो जन्म लेते हैं तो उसके लिए कमल को प्रतीक के रूप में माना जाता है, ठीक है। जब वह युवावस्था में थे, यौवन अवस्था में थे, तो उसका प्रतीक सांड को माना जाता है। सांड देखिए बहुत हट्टा कट्टा होता है, बहुत तंदुरुस्त होता है, तो उसी प्रकार से यह भी थे, इसलिए उनके यौवन यानी युवावस्था को सांड से प्रतीक किया गया। गृह त्याग जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है, और यह किसका प्रतीक है, घोड़ा का, ठीक है। यानी जब वो घर छोड़े थे, घर अपना राजमहल छोड़कर सन्यासी बनने थे, तब उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ज्ञान प्राप्ति, इसको संबोधि भी कहा जाता है, और इसका प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए समृद्धि, ये किसका, इसके लिए क्या संकेत प्रयोग किया जाता है, शेर। फिर देखिए प्रथम प्रवचन, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह किसका प्रतीक है, चक्र, यानी चक्र के रूप में इनके धर्म चक्र प्रवर्तन को दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए, इन्होंने जब निर्वाण प्राप्ति की थी, ठीक है, उसको किससे किया जाता है, पद चिन्ह के द्वारा। यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी इस जीवन के सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, तब उसको किसके प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, पद चिन्ह के द्वारा, ठीक है। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, और इसको स्तूप के रूप में प्रदर्शित। तो ये 3 जो शब्द मैंने बताए, 3-4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, महाभिनिष्क्रमण, दूसरा संबोधि, तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन, और चौथा महापरिनिर्वाण। इन सबसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज जो है, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि पहले इसको बताना जरूरी था। देखिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, और इनको महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरू किए गए बौद्ध धर्म का मूल आधार माना जाता है। देखिए बौद्ध धर्म के मूल आधार क्या क्या है, देखिए उन्होंने कहा था कि दुख है, ठीक है,
यानी संसार क्या है, दुखमय है। ठीक है, इस दुख का यानी दुख समुदाय यानी इस दुख का कारण है। ठीक है, फिर देखिए इस दुख का जो कारण है उसका निरोध संभव है, यानी उसकी रोकथाम संभव है। ठीक है, चौथा क्या है, इस दुख को रोकने का जो मार्ग है वह भी है, मौजूद है। ठीक है, देखिए क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, यानी संसार दुखमय है और इस दुख का कुछ कारण है, उस कारण को रोकने का उपाय है और उस उपाय को अपनाने का मार्ग। ठीक है, और इन सब का कारण उन्होंने किसको बताया था, इन सब का कारण उन्होंने बताया था तृष्णा को। तृष्णा का मतलब होता है लालच। उन्होंने कहा था कि मनुष्य इस संसार में इतना दुखी इसलिए है कि वह लालच करता है। यदि मनुष्य अपनी तृष्णा को त्याग दे, लालच को त्याग दे, वह कभी दुखी नहीं रहेगा। तो लालच को त्यागने के रास्ते भी हैं, आपको उन रास्तों पे चलना होगा तो आपको अपनी तृष्णा से मुक्ति हो जाए। यही बात किसने कही थी, महात्मा बुद्ध। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि महात्मा बुद्ध जब अपना घर छोड़कर गए थे तो उनको कुछ दृश्य दिखे। तो 4 दृश्य थे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था उन्होंने, वो कितना कष्ट झेल रहा है। दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा था कि बीमार व्यक्ति कितना परेशान हो रहा है और उसके साथ साथ और भी लोग परेशान हो रहे हैं। तीसरा दृश्य देखा था उन्होंने एक मृत व्यक्ति का, यानी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके दुख में, उसके गम में बहुत से लोग रोते हैं, बिलखते हैं। और चौथा दृश्य जो उन्होंने देखा था एक सन्यासी का। तो उनको इन चारों दृश्यों को देखने के बाद प्रतीत हुआ कि मनुष्य का सबसे अच्छा अगर बेहतर जीवन कोई है तो क्या है, एक सन्यासी के रूप में। क्योंकि सन्यासी को किसी चीज की मोह माया नहीं रहती है, वो मस्त मौला की तरह पड़ा रहता है और किसी भी दुख से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसीलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि मुझे भी क्या करना है, सन्यासी का जीवन जीना है। ठीक है, देखिए वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और सन्यासी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए गृह त्याग के बाद उनकी सर्वप्रथम मुलाकात किससे हुई थी, सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से। कहाँ हुई थी, वैशाली के समीप हुई थी, यानी बिहार में वैशाली के समीप। दूसरे जो व्यक्ति थे वो कौन थे, रुद्रक रामपुत्र। उनसे कहाँ मुलाकात हुई थी, राजगृह। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण त्रिरत्न है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है क्षण। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा, जैसे महावीर स्वामी वाले में था कि 3 आर्य सत्य है ना, तो उसी प्रकार से इसमें है त्रिरत्न। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, चरित्र, और यहाँ बुद्ध धम्म क्षण। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जिनको सम्मिलित रूप में कहा जाता है त्रिपिटक। ये किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा। ठीक है, और ये तीनों, पिटक का मतलब होता है पिटारा यानी टोकरी, पिटारा या टोकरी। ठीक है, तो ये तीनों कौन कौन से हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। यानी विनय पिटक में क्या लिखा गया है, संघ संबंधित नियम, यानी संघ में रहने के लिए आपको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, जो उपदेश दिए गए थे, उनका संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, जैसे देखिए स्तूप, ठीक है, चैत्य और विहार।
ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित, वास्तुकला से संबंधित। ठीक है, तो स्तूप का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, ये इस प्रकार से बनाए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लगता है किसी चीज का ढेर बनाया गया। ये बनाया किस पर जाता था? किसी बौद्ध भिक्षु, किसी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति की अस्थियों को जमीन में दफन करके उसके ऊपर एक समाधि बना दी जाती थी और उसी के ऊपर स्तूप का निर्माण कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी से संबंधित विहार है। विहार में क्या होता था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे वो लोग उसमें निवास करते थे, आराम करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्ष भर भ्रमण नहीं करते थे, ठंडी और गर्मी के मौसम में भ्रमण करते थे। बरसात के मौसम में वो इसी विहारों में क्या करते थे? रहा करते थे। ठीक है, निवास करते थे। चैत्य का देखिए क्या होता है? चिता। ठीक है, चिता का मतलब वही मैंने बताया कि अस्थियों को, उनके शरीर से संबंधित अंगों को वहां पे दफन कर दिया जाता था और उसी के ऊपर फिर समाधि बना के और उसी के ऊपर स्तूप का निर्माण कर दिया। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे कौन कौन से? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बौद्ध धर्म में विभाजन हो जाता है। देखिए वो विभाजन कौन कौन सा होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद देखिए इनका विभाजन होता है स्थविर या थेरवादी, और दूसरा होता है महासंघिक या शर्वास्तिवादी। ठीक है, थेरवादी जो विभाजन था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकच्चायन। महासंघिक या शर्वास्तिवादी जो विभाजन था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकश्यप। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें इसका पुनर्विभाजन होता है हीनयान और महायान। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। यानी इनको दो भागों में बांट दिया गया था, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक और उपासिका। यानी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो उपदेश देते थे, जो ज्ञान देते थे, उनको भिक्षु भिक्षुणी यानी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, और उपासक उपासिकाएं मतलब जो इनको मानते थे। देखिए इसके बारे में मैंने बताया, एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किसको पुकारा जाता है? गौतम बुद्ध को। या एक पुस्तक थी, रचना थी जिसमें महात्मा बुद्ध को इसकी संज्ञा दी गई। उनको कहा गया है कि एशिया के ज्योति अथवा प्रकाश थे। ठीक, फिर देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित यह पुस्तक थी। इसके रचयिता कौन थे? एडविन अर्नॉल्ड। ठीक है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, और गौतम बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। यानी इन्होंने कहा था कि जो मैं यह धर्म चला रहा हूं यह क्या है? किसी भी काम को करने का मध्य मार्ग है। ठीक है, और देखिए जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया थे, मैंने बता दिया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी को, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायियों को कहा जाता है, ये भी बता दिया मैंने। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, और द्वितीय जैन संगीति हुई थी देवाधिधर्मर या क्षमाश्रम में। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? आगम सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत बड़े बड़े दान दिए थे, जिसमें देखिए पहला नाम आता है बिंबिसार का। यह हर्यक वंश का शासक था। इसने क्या दिया था? वेलुवन नामक विहार बनवाया था इनके लिए। प्रसेनजीत ने इनके लिए पुब्बाराम विहार बनवाया था। लिच्छवी नरेश ने कुटाग्रशाला विहार बनवाया था। अनाथ पिंडक ने इनके लिए जेतवन विहार। यानी ये इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण दान।
और देखिए गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ था? सारनाथ में। यानी इन्होंने पहली बार वर्षा के समय अपना उपदेश कहाँ दिया था और वहीं पे रुके थे, ठहरे थे, वो कहाँ हुआ था? सारनाथ में। फिर देखिए गौतम बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में, यानी कौशल। इनको नगर वधु आम्रपाली के द्वारा भी बहुत सारा धन मिला था, बहुत सारा दान मिला था और इन्होंने उसको ज्ञान कहाँ प्रदान किया था? वैशाली में। ठीक है। महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहाँ हुआ था? वैल्यू ग्राम विहार, वैशाली। इनको डाकू अंगुली माल को भी शिक्षा दी थी इन्होंने, वो कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति मैंने बता ही दिया, पीपल के वृक्ष के नीचे। 4 बौद्ध संगीतियां हैं, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। इसमें देखिए पहला हुआ था 483 ईस्वी में, राजगृह में हुआ था, सप्तपाणी गुफा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप या महाकश्यप। और उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? शुभु कामी या शब्बा कामी या सर्वकामी। इनको अलग अलग नामों से आपको किताबों में मिलेगा। इस समय शासक कौन था? काला शोक। ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको मैच कराने के लिए आता है। ठीक है, बिलान वाले प्रश्न। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस, शासक उस समय सम्राट अशोक। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, यह हुई थी कुंडग्राम यानी कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके एक उपाध्यक्ष भी थे, वो अश्वघोष थे। और शासक कौन थे उस समय? कुषाण वंश का शासक कनिष्क। ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें किससे संबंधित? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यानी इतना चीज अगर आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो परीक्षाओं में आपके लगभग प्रश्न आसानी से हल